अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्बो इंजरीज़। एल्बो इंजरीज़ के बहुत सारी रीज़न्स हैं, बट टू मोस्ट कॉमन इंजरीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में वो है टेनिस एल्बो एंड द अदर इज़ गोल्फर्स एल्बो। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये दोनों टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो, इनको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वाकई वो टेनिस एल्बो का है या गोल्फर्स एल्बो का है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट में देंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, यानी कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या गेम्स हैं जिसके अंदर इस इंजरी का चांस ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट हमने इसके कॉजेज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। इस सब की बेसिस पे ही आगे जाके हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर इट्स अ टेनिस एल्बो और हमने मज़ीद ये भी देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इस इंजरी को प्रोवोक कर सकती हैं, यानी कि कॉजेज़ वगैरह। फर्दर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं जिसके बेस पे हमें ये आइडिया हो सकेगा कि लोकेशन ऑफ पेन या पाथवे ऑफ पेन या पेन कहाँ का रेडिएट कर रहा है टेनिस एल्बो में और गोल्फर्स एल्बो में, जिसके बेस पे हम अपना डायग्नोसिस जो वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो इंजरीज़ में किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है मेडिकेशन में कुछ हमारे पास इंजेक्शन वगैरह भी हम देखेंगे, जैसे स्टेरॉइडल इंजेक्शन, उसको भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है फिजिकल थेरेपी कि इसमें हमने क्या क्या प्रोटोकॉल देने हैं और कौन कौन से हमारा ट्रीटमेंट प्लान होगा। एंड लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है सर्जरी का ऑप्शन तब वैलिड है जब आपके पास मेडिकेशन और फिजिकल थेरेपी से पेशेंट को फ़र्क ना हो और इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर हो, उसके बाद हम जो है वो लास्ट में सर्जरी पर जाएंगे। एंड देन हम प्रिवेंटिव मेजर एंड प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर अर्ली स्टेज में हमें ये सिम्टम अपेयर होते हैं, साइन अपेयर होते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को इस इंजरी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी डिटेलिंग। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी टॉक अबाउट टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि हमारी एल्बो की आउटर साइड इन्वॉल्व होती है, यानी कि लेटरल साइड, बाहर वाली साइड। जब लेटरल साइड इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियसली हमारी आउटर सरफेस पे जो मसल्स और टेंडन्स हैं, कौन से एक्सटेंसर टेंडन्स, एक्सटेंसर मसल्स, वो इन्वॉल्व होंगे। जबकि अगर हम गोल्फर्स एल्बो को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एल्बो की मीडियल साइड, अंदर वाली साइड इन्वॉल्व होती है, यानी कि इनर साइड। वहाँ पे जो मसल्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, वो टेंडन इन्वॉल्व होंगे। तो इनर साइड पे कौन से मसल्स हैं हमारे पास? फ्लेक्सर्स मसल्स। तो फ्लेक्सर्स मसल और फ्लेक्सर टेंडन्स वो इन्वॉल्व होंगे। ओके, लेट मी शो यू कि मैं जो आपसे डिस्कस करी थी कि अगर हम टेनिस एल्बो की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा। ये थंब वाली साइड है, थंब हमारी बिल्कुल लेटरल, यानी कि बाहर बॉडी से दूर बाहर वाली साइड पे। तो इस लेटरल साइड पे दिस इज द एल्बो, ठीक है। ये एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट के बिल्कुल लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल। अगर लेटरल एपिकोंडाइल पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो टेंडन वहाँ पे पास आउट कर रहा है, तो वहाँ पे अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। सिमिलरली अगर मीडियल साइड पे मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, या उसके पास जो टेंडन पास आउट कर रहा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? मीडियल एपिकोंडाइलिटिस। ITIS जो है वो वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए मेडिकल टर्म में। तो अगर हमारे जो कोहनी के अंदर वाली साइड है उस तरफ पेन फील हो रहा है पेशेंट को, और वहाँ से रेडिएट करता हुआ शुरू होता हुआ नीचे हाथ पूरी बाजू की तरफ आ रहा है, और वो पेशेंट कंप्लेन ये भी करते हैं कि हमें जो है वो जो है ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसको हम अल्नर साइड भी कहते हैं, ये अल्नर साइड, दिस वन इज अल्नर पॉइंट, ठीक है। और लिटिल फिंगर की तरफ भी पेन आ रहा है, यहाँ पे रेडिएट करता हुआ स्पेसिफिक एक खास डायरेक्शन में, यानी कि जब पेशेंट जो है वो अपना बाजू बेंड करता है, अगर हम बेंड करने में देखते हैं, बेंडिंग में देखते हैं, तो वो कौन सा है? मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व और गोल्फर्स एल्बो है। जब वो पेशेंट अपना बाजू जो है वो मोड़ता है, कोहनी खास तौर पे मोड़ता है, तो उसको पेन फील होगा। उसके अलावा जब वो क्या कहते हैं कि अपना बाजू को किस में लेके जाता है? प्रोनेशन में। आम ज़बान में अगर हम ये कहें कि अपने हाथ, ये उसका हाथ था ऊपर फ्लोर की तरफ, जैसे उसने अपना हाथ प्रोनेट किया, मतलब उल्टा किया इस तरह से, तो उसको पेन फील हुआ, और या उसने अपनी कोहनी को बेंड किया, मोड़ा, पेन फील हुआ मीडियल साइड पे अंदर की तरफ, तो ये किस चीज की तरफ इंडिकेशन है? वॉल्फर्स एल्बो की। अगर हम बाहर लेटरल साइड पे देखते हैं तो ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पे पेशेंट को पेन फील हो रहा है और वही रेडिएट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है पूरे बाजू में, और थंब की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंट को थंब की तरफ भी जाता है, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि इसको टेनिस एल्बो है। और यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब वो अपनी कोहनी को बिल्कुल सीधा करते हैं, या फिर ये कह लो कि वो जब कोई चीज़ ग्रिप करते हैं तब उनको पेन आता है, तो फिर हमारे पास एक इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो के दो नाम
सकता है। अच्छा, अब वही वाली बात, अगर टेनिस एल्बो में लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहाँ पे जो टेंडन्स पास आउट कर रहे हैं उसमें से किसी की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो वो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। अगर अंदर अल्नर वाली साइड पे पेन फील होगा तो वो कौन सी है हमारे पास, मीडियल एपिकोंडाइल, जो कि अंदर की तरफ है टुवर्ड द बॉडी मीडियल साइड पे, तो वो कौन सी है हमारे पास, गोल्फर्स एल्बो, यानी कि मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा। इसमें हम मजीद देखते हैं वो कैसे, कि इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये नेम खुद बता रहा है चीख चीख के कि मैं कौन से प्लेयर्स में ज़्यादा होता हूँ। टेनिस एल्बो है तो टेनिस प्लेयर में मोस्ट कॉमन होगा, गोल्फर्स एल्बो तो जो गोल्फिंग प्लेयर्स हैं, गोल्फर्स प्लेयर हैं, उनमें मोस्ट कॉमन होगा। अब इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या हम क्यों इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमें हमारे फील्ड से रिलेटेड इसमें क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आती है वो ये कि हमें ये आइडिया हो जाए कि जो पेशेंट आ रहा है एल्बो इंजरीज के साथ, उसको वाकई में टेनिस एल्बो है या गोल्फर्स एल्बो है। जब हमें उसकी प्रॉपर उसके बारे में डिटेलिंग पता होगी, डिफरेंसेस पता होंगे, पाथवे पता होगा, पैटर्न पता होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तब ही जाके हमें आइडिया होगा कि इज दिस आ टेनिस एल्बो और अ गोल्फर्स एल्बो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनका रूट कोज क्या है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स जो है वो एकदम से उठ के आ जाएं कि उनको पेन हो रहा है। हाँ, कुछ पेशेंट जिनको अवेयरनेस होती है वो लोग फौरन से जाते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह अपने आप को चेकअप करवाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले इस पेन दर्द को लिए फिरते रहेंगे कि माइनर सा दर्द है, हम लोग पेन किलर लेंगे और ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसमें आपको प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशंस के साथ साथ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी हम देखते हैं इसकी मेन कॉजेज़ हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो ये एल्बो इंजरीज़ हैं, लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल्स वाली, कॉन्डाइलिटिस वाली, इसमें दोनों की जो मोस्ट कॉमन रूट कॉज है वो ये कि इसके अंदर जो है वो बार-बार एक ओवर यूज़ इंजरी की वजह से भी हो सकता है और रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ने से भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रो टीयर्स इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक पर्सन है, टेनिस प्लेयर है, उसको उसने जो है वो किसी गलत एंगल से जो है वो टेनिस से हिट किया शटल को, या गलत एंगल से ना उसने स्मैश किया, तो उससे क्या होगा कि उसके जो एक्सटेंसर सरफेस पे जितने भी मसल्स हैं वो उनके अंदर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ा, और जब वो बार-बार वो एंगल यूज़ करता रहा या उसको बार-बार उस तरह के पेन का सामना करना पड़ा, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि वहाँ पे जो उसके टेंडन्स हैं, उनके अंदर टियर होना शुरू हो जाएगा। वो माइक्रो टियर से मेजर टियर, मैक्रो टियर में या मेजर टियर में चले जाएँगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को पेन फिर बहुत सीवियर फ़ील होता है। जब सीवियरिटी की तरफ जाता है, तो फिर वो पेशेंट जो है वो जाके चेकअप करवाते हैं अपना। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमने पहले देखा कि एक्सटेंसर मसल इन्वॉल्व है हमारे पास, आउटर सरफेस, लेटरल साइड इन्वॉल्व है। तो एक्सटेंसर मसल इन्वॉल्व कैसे होंगे कि जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट कहाँ पे जाके हो रही है, लेटरल एपिकोंडाइल पे। जब आप ऑड एंगल के साथ स्मैश करते हो टेनिस खेलते हुए, तो फिर क्या होता है कि आपके जो लेटरल मसल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने की वजह से वो स्ट्रेन में भी जा सकते हैं, और फिर क्या होता है, वो इन्फ्लेम टेंडन वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो इन्फ्लेम हो जाएगा। इन्फ्लेम होने के बाद पेशेंट को जो है वो पेन का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली विद द गोल्फर्स प्लेयर, पर यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है कि यहाँ पे पेशेंट को पेन तब होता है जब उसके मीडियल साइड के मसल्स, यानी कि जो हमारे जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं उस पे स्ट्रेस पड़े, वो स्ट्रेन में चले जाएँ, वो माइक्रो टियर से मैक्रो टियर में जाएँ, तो फिर तब जाके पेशेंट को जो है वो पेन फील होगा, यानी कि मीडियल सरफेस पे, मीडियल एपिकोंडाइलिटिस पे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे फ्लेक्सर मसल्स हैं उन सब की अटैचमेंट जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल पे हो रही है। इसलिए जब आप ओवर यूज करते हो अपने मसल्स का, या फिर जब आप रेपिटेटिव स्ट्रेस से सामना करते हो, रेपिटेटिव स्ट्रेस का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो मीडियल साइड पे, मीडियल एपिकोंडाइलिटिस पे पेन होता है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है दिस इज अ लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, और लेट मी शो यू, दिस इज अ लेटरल एपिकोंडाइल, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट लेटरल एपिकोंडाइल पे हो रही है। ये लेटरल एपिकोंडाइल है। तो जब आप ऑड एंगल के साथ स्मैश करते हो इन टेनिस प्लेयर, तो उसमें हमारे पास इस पॉइंट पे आके पेशेंट को फील होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे पेन फील होगा। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसका पेन यहाँ से शुरू हो रहा है और डाउनवर्ड जो है वो रिस्ट वाली साइड के ऊपर रेडिएट करता हुआ आ रहा है, या फिर वो ये कंप्लेन करेगा कि जब भी वो अपना बाजू एक्सटेंड करता है या रिस्ट को एक्सटेंड करता है तो उसको पेन होता है। ठीक है, सिमिलरली विद द गोल्फर्स एल्बो के पेशेंट को पेन तब होगा जब उसका मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा। जितने भी हमारे पास फ्लेक्सर्स मसल्स हैं वो सारे मीडियल
एपिकॉन्डाइल पे जाके अपनी अटैचमेंट देते हैं। जब वो ओवर स्ट्रेस होंगे या ओवर यूज्ड होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा, और जब पेशेंट जो है वो मोस्टली फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर या उसके अंदर हमारे पास आता है कि प्रोनेशन करते हुए जो है वो उसको पेन आता है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कॉजेज़। हमने देख लिया कॉजेज़, हमने ये देखा सबसे पहले यहाँ पे कि एक तो ओवर यूज़ इंजरी, मतलब आपने ज़्यादा ओवर एक्टिविटी कर ली, मसल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। सेकंड हमारे पास ये है कि पेन था स्लाइट सा, लेकिन पेशेंट ने पेन किलर लेके जो है वो अपने आप को ओवरकम कर लिया। फिर रैपिडेटिव स्ट्रेस पड़ता रहा उस कंडीशन में। जब रैपिडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा तो फिर वो जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि पेशेंट को पेन, इसके अलावा हमने ये देखा कि पेशेंट जो है वो ये कंप्लेन भी करते हैं कि जब वो फ्लोर से कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, लेकिन तब जब उनका पाम यानी कि जो उनकी हथेली है वो क्या हो फ्लोर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर आपने ऑब्जेक्ट पिक किया तब आपको पेन फील होगा। तो ये भी हमारे पास जो है वो इस चीज़ की तरफ आता है कि ये टेनिस एल्बो है। तो यानी कि हमारे पास ये चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं इसको गोल्फर्स एल्बो में। जबकि अगर हम गोल्फर्स में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें एक वजह ये भी आती है कि पेशेंट जो है वो ये कंप्लेन करता है कि जैसे ही उसने कोई अचानक से हैवी ऑब्जेक्ट उठाया था और उसका पाम जो है वो अपवर्ड फेसिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ था, तो जब उसने यहाँ से कोई हैवी यानी हैंड बैग्स वगैरह उठाया, कुछ उठाया, तो तब पेन फील हुआ। तो फिर वो कहता है कि उसको जो है वो यहाँ पे सिम्पटम्स अपेयर हुए हैं। ये सिम्पटम्स भी हैं और ये कॉज भी है कि अगर आपने ऑड एंगल से कोई चीज़ उठाई है, जिसमें हमारे पास ये आता है कि आपने पुअर एंगल्स या पुअर पोजीशन से एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उसकी वजह से भी आपको ये स्ट्रेन या स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पेन को मजीद वर्स कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है टेनिस एल्बो पे हम पढ़ते हैं। टेनिस एल्बो में हमारे पास क्या है, ग्रिपिंग मूवमेंट्स। अब जब हम कोई चीज़ ग्रिप करते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो उसमें हमारे पास मोस्टली एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो एक्सटेंसर मसल वैसे ही ओवर यूज़ हो रहा है, अगर आपने ओवर यूज़ नहीं किया तो किसी न किसी वजह से एक्सटेंसर मसल्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और जब आपको पेन फील होगा, मसल आपके वीक थे, आपने कोई हैवी चीज़ लिफ्ट कर ली, उठा लिया, तो आपके एक्सटेंसर मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास ये वाली डिजीज़ इंजरी जो वो अपेयर हो सकती है। सेकंड हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर आपने कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट किया, लाइक अगर आपने कोई पेन इतना स्वेयर होने लग गया है पेशेंट को, या इंजरी इतनी स्वेयर होती गई है कि वो बॉटल का कैप भी ओपन करता है या डोर का नॉब भी घुमाता है, तो उससे भी वो कंप्लेन करता है कि मुझे पेन फील होता है। तो इसका मतलब ये कि ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं सारे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है कि इन टेनिस प्लेयर में मोस्ट कॉमन है ये टेनिस एल्बो, क्योंकि वहाँ पे वो बार-बार जब स्मैश करते हैं एक ऑड एंगल के साथ, तो वो इंजरी जो है वो मज़ीद सीवियरिटी की तरफ जाती है, इस रेदर देन कि वो ठीक हो जाए। और गोल्फर्स एल्बो में अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो वही हैं जो टेनिस एल्बो के हैं, बट पोजीशन और डायरेक्शन ज़रा चेंज हो जाती है। कैसे? कि रेपिटेटिव मूवमेंट तो है पर रेपिटेटिव स्विंगिंग मूवमेंट्स हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं पर रेपिटेटिव स्विंगिंग मूवमेंट्स हो रही हैं। यानी कि अगर आप कोई चीज़ थ्रो करते हो, तो जब हम थ्रो करते हैं हमारे फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम थ्रो करते हैं हमारे फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व होंगे, तो फ्लेक्सर मसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जो है ये इंजरी हो सकती है। वो कंप्लेन करता है कि उसको जब वो कुछ बॉल थ्रो करता है या कुछ भी थ्रो करता है या बेंड करता है, इवन कि अपना हैंड अगर बेंड भी करेगा तो तब उसको पेन आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्फर्स एल्बो में होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम उन पेशेंट में भी देखते हैं जो जिम करते हैं या जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, उनमें भी ये कंप्लेन आता है कि उन्होंने वेट लिफ्ट किया, लेकिन तब जब उनका पाम जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड फेस कर रहा था, तब उन्होंने वेट लिफ्ट किया और फिर उनको पेन शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वेट उन्होंने बहुत गलत तरीके से उठाया होगा या बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया होगा, मसल इतना जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, लेकिन आपने वेट डाल के उसको और वीक कर दिया। ठीक है, क्लाइंबिंग मूवमेंट्स करते हुए भी जो पेशेंट को फील आता है। सेकंड फील होता है कि उसको पेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द लोकेशन एंड ऑनसेट। अब हम ये देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है पेन का और ऑनसेट क्या है। लोकेशन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, मैं मज़ीद डिस्कस कर देती हूँ कि टेनिस एल्बो नेम शोज कि ये लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस की इन्फ्लेमेशन हो जाना या पेन होना, तो यानी कि हमारे पास एल्बो की लेटरल साइड के ऊपर अगर पेन होता है तो वो कौन सा है, टेनिस एल्बो है। अगर गोल्फर्स की बात करते हैं तो वो एल्बो की मीडियल साइड पे पेन होता है, और पेन इसका सडन होता है,
ठीक है। और दूसरा ये है कि हम लोग इस तरह के मतलब सेडेटिव हमारा लाइफ़स्टाइल है इस तरह का कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है कि हमें अगर पेन भी होता है तो हम पेन किलर लेके ठीक कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो पेन जो है वो हमें आगे जाके मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो फिर क्या होता है कि इसका ऑनसेट तो सडन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ऑल द टाइम पेन फ़ील होगा। एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे, स्पेसिफिक एक्टिविटी में पेन जो है वो पेशेंट को फ़ील होता है। क्या हमने पढ़ा कि ये पेन उनको पेन जो है वो इस तरह से कोई चीज़ जो है वो अंदर बर्न हो रही है और बहुत सीवियर किस्म का पेन हो रहा है। लेटरल एपिकोंडाइल पे होगा तो टेनिस एल्बो होगा, अगर मीडियल एपिकोंडाइल पे होगा तो गोल्फर्स एल्बो होगा, ठीक है। अब ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं बल्कि यहाँ से रेडिएट भी करता है डाउनवर्ड। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट सम स्पेशल टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए कि वाकई में ये टेनिस एल्बो है या फिर गोल्फर्स एल्बो है। परफॉर्म करने लगी हूँ मैं टेनिस एल्बो के लिए, जिसको कुजन टेस्ट कहा जाता है। इसमें पेशेंट से कहना है कि अपना बाजू उल्टा कर ले, प्रोनेशन में लेके जाए, एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स रखेगा। थेरेपिस्ट ने अपने एक हाथ का अंगूठा थंब जो है वो लेटरल एपिकोंडाइल पे रख लिया है, उसको पैल्पेट करके। उसके बाद पेशेंट से कहना है कि वो अपनी मुट्ठी बनाकर उसको रेडियल थंब साइड पर डेविएट करे थोड़ी सी। उसके बाद फिर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अपनी मुट्ठी ऊपर की तरफ उठाएगा और थेरेपिस्ट जो है उसको रेजिस्ट करेगा। इस दौरान अगर पेशेंट को पेन फील होता है, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। सिमिलरली मैं गोल्फर्स एल्बो के लिए भी टेस्ट परफॉर्म करने जा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट ने पेशेंट से कहना है कि वो अपने एल्बो को 90 से थोड़ा सा अबव फ्लेक्स कर ले, अपने रिस्ट की फिस्ट बना ले यानी कि मुट्ठी बना ले, और उसके बाद हमने उसका मीडियल एपिकोंडाइल पैल्पेट कर लेना है पेशेंट का थंब के थ्रू। पैल्पेट करने के बाद वहाँ पर थंब रख लेना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है उसकी रिस्ट के ऊपर कि पेशेंट जो है वो अपनी रिस्ट को फ्लेक्शन में लेके जाएगा और थेरेपिस्ट इसको रेजिस्ट करेगा। इस दौरान अगर पेशेंट को पेन फील होता है मीडियल एपिकोंडाइल वाली साइड पे, तो इट्स मीन इट्स अ गोल्फर एल्बो, टेस्ट पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स के। साइन एंड सिम्टम्स दोनों के कॉमन ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो उसकी लोकेशन या पोजीशन या डायरेक्शन पे आता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत शदीद जब पेन होता है तो उसको अगर हम उस पॉइंट पे हाथ भी लगाएंगे तब भी उसको पेन फील होगा। इसको हम ज़बान में कहते हैं, मेडिकल टर्म में कहते हैं टेंडरनेस। बाकी वैसे अगर हम कहें तो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे मुझे हाथ भी ना लगाओ, अगर मैं हल्का से भी हाथ लगाऊं तो मुझे वहाँ पे जो है वो पेन फील होता है, ठीक है। जिस जगह पे उसको दर्द होगा, यानी कि किस साइड पे, अगर टेनिस की बात करें तो हमारे पास एल्बो की लेटरल साइड पे। अब पेन की वजह से वो मसल्स को यूज भी नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और मसल जो है वो फिर वीकनेस और फटीग की तरफ भी जा रहे होते हैं हमारे कोरिन के मसल्स या फोर आर्म के मसल्स। एक्सटेंसर सरफेस हमारे पास कौन सी होती है, बाहर वाली सरफेस जो है हमारे पास वो कौन सी है, एक्सटेंसर। ये हमारे पास जो है वो कौन सी सरफेस है, एक्सटेंसर सरफेस है, कि जो बाजू के बाहर वाली सरफेस होती है पूरी बाजू की। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे जितने भी मसल्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर कोई अगर पेन वगैरह है तो वहाँ पे ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, टेनिस एल्बो की। फिर हमने ये देखा कि टेनिस एल्बो में जब पेशेंट ग्रिप करता है तो हम क्यों कह रहे हैं कि तब पेन होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ ग्रिप करते हैं ना तो हमारे पास जितने भी एक्सटेंसर मसल्स है ना उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। अगर वो बार बार मूवमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं वो सारे के सारे वीक हो जाएंगे और फिर उनमें पेन हो जाएगा। और एट सम पॉइंट क्या होता है कि उनके अंदर फिर इसमें इस तरह इंजरी हो जाती है कि जब आप ग्रिपिंग मूवमेंट करते हो तो आपको पेन फील आता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट, लाइक अगर आपने कोई डोर का नॉब खोला, बटन का कैप बंद किया, स्वेटिव इस लेवल इतना था इंजरी का कि ये वाली मूवमेंट करते हुए भी आपको पेन फील होता है। और पेन हमारा ऐसा होता है कि पूरी कोनी की जो है वो मीडियल लेटरल साइड से शुरू होगा और हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये बात करें हम टेनिस एल्बो की। अगर हम देखें गोल्फर्स एल्बो की, तो गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है कि वही टेंडरनेस है, यानी कि हाथ लगाओ तो दर्द है, वीकनेस भी है, लेकिन कोनी की मीडियल साइड के ऊपर है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि हमने ये भी देखा कि जब आप कोई भी फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हो, फ्लेक्सिंग यानी कि हम ज़बान में कहें कि अपनी कोई भी बेंडिंग मूवमेंट, कोनी को मोड़ना, तो पेशेंट को पेन फील हुआ। अगर कोई रोटेटरी मूवमेंट यानी कि अगर आपने कोई चीज़ फेंकी है या अगर आप बॉल थ्रो करते रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई चीज़ जो है वो थ्रो करनी पड़ी है, इवन कि अगर पेन लेवल ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे हमने जो अपनी कोनी को बिल्कुल मिड रेंज में रखा है, कोई चीज़ उठा रहे हैं, उठाते हुए एक ऐसा एंगल बना जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स आ गई और रोटेटिंग मूवमेंट आ गई, पेशेंट को पेन तब फील हुआ, तो वो गोल्फर्स एल्बो की तरफ लेके जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एथलीट्स में ये वाला पेन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स उनमें भी हो सकते हैं कि बार बार एक ओवर
ओवरयूज़ एक्टिविटी की वजह से आपको पेन फ़ील हो रहा है, मसल जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो उसकी वजह से पेन फ़ील होता है। लाइक अगर हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो कुछ सर्जन्स वगैरह होते हैं जब वो सर्जरी करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनके मसल इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड फटीग में चले जाते हैं और फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है वो माइक्रो टीयर्स की वजह से भी पेन फील होगा और फिर उस वक्त पेन इतना स्वेयर हो जाता है कि वो फिर मजीद अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाते। सिमिलरली वो लोग जो ड्रेसिंग करते हैं लाइक पट्टियाँ वगैरह चेंज करना पेशेंट्स की, तो जब उनको एक खास मूवमेंट में पेन आता है वो तब जब वो अपने बाजू को, अगर हम टेनिस एल्बो की बात करते हैं तो वो बाजू को जब एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे, तब उनको पेनफुल होगा, या ग्रिपिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट में पेन फील होगा। अगर हम बात उसके अलावा तब पेन फील होता है जब वो अपने कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन उनका जो हथेली है हाथ की वो नीचे की तरफ है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, यानी कि वो नीचे की तरफ, फिर उन्हें हाथ लिफ्ट किया, ऊपर की तरफ उठाया। सिमिलरली अगर हम गोल्फर्स की बात करते हैं तो वो तब होता है जब पेशेंट ने वेट लिफ्टिंग तो की है लेकिन तब जब उसका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ था, यानी कि उसका जो ये हथेली थी हाथ की ये ऊपर छत की तरफ थी या ऊपर की तरफ थी, तब उसको पेन फील हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट इसमें कौन कौन सा हम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट हम 3 तरह का दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन, जिसमें कुछ एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर्स वगैरह जिससे पेन सॉर्ट आउट हो जाए वो देते हैं। फिर सेकंड हम कुछ इंजेक्शन भी पेशेंट को लगा देते हैं कि अगर बहुत सीवियर पेन है या अगर आप मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते, आपने इंजेक्शन लगाया तो आपका पेन सॉर्ट आउट हो गया। बट रिमेंबर इट कि इंजेक्शन लगाने के बाद पेन तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपको फिजिकल थेरेपी फ़ौरन करवानी है ताकि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ की तरफ या रूटीन की तरफ जो है वापस आ सकें। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी और बाकी सब चीज़ें भी, यानी कि हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास फ़ौरन से आ गया था इन इंजरी के बाद, तो वो एक्यूट कंडीशन है, यानी कि लेस देन 3 मंथ्स कह लो कि उसने 3 मंथ से भी कम या विदिन अ वीक्स 2 to 3 वीक्स में वो हमारे पास आया है इंजरी के बाद, तो वो एक्यूट कंडीशन है। उसमें आप उसको कोल्ड थेरेपी देते हो, आइसिंग देते हो ताकि जो टेंडन हील्ड हुआ वो इन्फ्लेम्ड हुआ था वो हील्ड हो जाए, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के, मसल जो वीक है उसको आपने स्ट्रेंथन करना है ताकि पेशेंट जो पेन की वजह से अपना बाजू प्रॉपर से मूव नहीं कर पा रहा था, तो आपने स्ट्रेंथनिंग करके उसकी रेंज कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेचेस भी देने हैं, इसमें स्ट्रेचेस भी साथ में चल रहे होते हैं। और अगर सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम उनको उसकी एल्बो को जो है वो ब्रेसिंग के थ्रू जो है वो हेल्प आउट कर देते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेचेस क्या देने हैं कि अगर टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो हमने वहाँ पे जितने भी एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है और उनका ही स्ट्रेच करवाना है ताकि वो जो है वो अपने हील्ड अप हो जाए और वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएँ। सेकंड अगर हम गोल्फर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं उसको हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है, उसी की स्ट्रेचिंग करवानी है। यानी कुछ मोडालिटीज़ भी होती हैं, लाइक हमारे पास अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई या इंफ्रारेड रेडिएशन वाली थेरेपी हो गई। इसमें क्या होता है कि हम पेन को सेटल करने के लिए वो वाली थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं ताकि पेन सेटल भी हो और साथ में हीलिंग टाइम जल्दी हो जाए और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। एट द एंड हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से हम अपने आप को इस इंजरी से बचा सकते हैं, और अगर इंजरी हो गई है या अगर अर्ली सिम्टम्स अपेयर हो गए हैं तो हम कैसे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर एंगल यूज़ किया जाए, चाहे वो एथलीट्स हैं चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको चाहिए कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन तो करें तो सही पर प्रॉपर एंगल के साथ परफॉर्म करें। सेकेंडली ये कि वो अपने आप को अगर हीलिंग स्टेज के बाद दोबारा से इस पोजीशन में लेकर आ रहे हैं तो उसमें उनको प्रॉपर ब्रेक्स चाहिए कि वो अपने आप को रेस्ट भी दें, बॉडी को हील होने का टाइम दें, उसके बाद वो जाके जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी या जो एक्टिविटी थी वो फुलफ़िल करें। तीसरा यहाँ पे आता है कि आपने जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या कोई भी गेम खेलनी है, सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करें। उसके बाद आपने अपने आप को जनरल स्ट्रेचेस देने हैं, स्पेशली अपने एल्बो वगैरह की। उसके बाद एंड में आपने कूल डाउन भी करना ताकि आपकी बॉडी किसी भी तरह की इंजरी से बच सके। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि एंड में हम लोग जो है वो ये भी कहते हैं पेशेंट्स को कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हैं तो अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड जो है वो रिफ़िल कर सके और उसके बाद जाके आप जो है वो अपनी जो एक एक्टिविटी है वो कंटिन्यू करें ताकि मज़ीद किसी इंजरी से बच सकें। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, फिर हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।